गुरु प्यारी साथ संगत, बहुत शुभ घड़ी है। बहुत समय के बाद आज इस मिलक के बड़े सुंदर आश्रम में हम सब एक साथ मिल कर के एक बार फिर से गुरुधारा से, गुरु सत्ता से जीवन में हम और आप कैसे जीवन में लाभ उठा सकते हैं, इस बात को धारण करने के लिए आप बैठे हैं। संत महापुरुषों का संसार में आना सिर्फ जन्मों जन्मांतरों से संसार में बिछड़े हुए भ्रमित जीवों को फिर से उस परमात्मा से जोड़ने के लिए है। कहा आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है, दुनिया का हर एक प्राणधारी जन्मने के साथ ही अपने इस संसार को छोड़ने का समय भी लिखा के लाता है। जीना और मरना दोनों का साथ साथ लिखा हुआ है। जब हम जन्मे तभी हमारे जीवन से जाने का समय भी निश्चित है। इतना जानने के बाद भी हम अपने जीवन में, अपने इस संसार में जो समय हमें मिला है उसमें हम क्या कमा सकते हैं, इस बात की तरफ अगर हम सही से मंथन करें, विचार करें, उस सच्ची कमाई के लिए जीवन जिए, तभी जीवन सार्थक है। पर आपको आश्चर्य होगा, आज इस कलयुग में हम जितना समय संसार के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए देते हैं, उतना उस परमात्मा की खोज के लिए नहीं देते। अगर आपको बहुत से ऐसे ऐसे धर्म के जुड़े हुए धर्माचारी लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हमारे लिए परमात्मा ही सब कुछ है, पर उसके बाद भी उनके पास जीवन में परमात्मा के लिए समय नहीं है, प्रभु के लिए खोज के लिए समय नहीं है। इसलिए हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज एक बात कहा करते थे, परमात्मा को मानना एक अलग बात है, कोई भी परमात्मा को मान सकता है, पर माने हुए परमात्मा से तुम परमात्मा को जान गए ये बात साबित नहीं होती। तुमसे कोई कह दे कि परमात्मा किस रूप में है, ऐसा है वैसा है, तुमने कभी नहीं देखा हो, पर तुम अचानक मानने लग गए, बड़े धर्माचारी बन गए, तुम्हारे पीछे 100 लोगों की लाइन लग गई, पर तुमने खुद उस परमात्मा को नहीं देखा, तो ये अधूरा ज्ञान है। ये अधूरा ज्ञान संसार में आज चारों तरफ बिक रहा है। हर एक इंसान सुनी सुनाई बात पर दौड़ लगा रहा है। ऐसे में संत महात्मा आते हैं तो संसार में जागृति देने के लिए, दुनिया को भ्रम से बचाने के लिए आते हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, शास्त्रों में बड़े साफ लफ्जों में कह दिया गया, संतों का, महात्माओं का संसार में आने का कोई और कारण नहीं होता। वो ना आश्रम बनाने आए, न बड़े बड़े मठ बनाने आए, न बड़े बड़े संप्रदाय, न बड़े बड़े कार्यक्रम संसार में चलाने के लिए आए। जितने भी ये सारे कार्यक्रम होते हैं वो हमें हमारी समझ देने के लिए होते हैं। हम ये समझ सकें कि हमारे पास जो समय है वो समय ही हमारा सबसे कीमती, सबसे जरूरी जीवन का लाभ है। और हम अपने जीवन में इस चीज को कैसे पाएंगे? जिस दिन हमें संत मिल जाए, महापुरुष मिल जाए, हम समझना शुरू कर दें आखिर में संतों महापुरुषों का संसार में क्यों आना हुआ, हम गुरु जी से क्यों मिले। और जिस दिन आप इस बात को समझ गए तो सबसे पहली चीज समझ में आएगी कि कोई भी महात्मा आपको दुनिया की भौतिक वस्तुओं की कमाई के लिए, धन दौलत रुपए पैसे, दुनिया की जायदाद के लिए दौड़ लगाना नहीं सिखाता। ये सारी चीजें आपको संसार में अनगिनत बार मिली, फिर भी जन्म मरण का बंधन नहीं छूटा। इसीलिए हमें अपने जीवन में
जो समय मिला है वो दुनिया के सारे काम करने के साथ साथ ये बात समझनी जरूरी है कि हमारे जीवन में ईश्वर की खोज क्या होगी, ईश्वर को खोजने का सही तरीका क्या होगा। और आज हमें इन्हीं चीजों से जुड़ी कुछ भ्रांतियों को अपने जीवन में हटा लेना है, कुछ सबसे जरूरी चीजों को अपने मन में स्थापित करना है। सबसे पहली चीज, आपको संसार में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डर की भक्ति सिखाएंगे। डर की भक्ति क्या होती है? अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे घर में नुकसान हो जाएगा, अगर तुमने ये पूजा नहीं करी, ये अनुष्ठान नहीं किया, यहां चादर नहीं चढ़ाई या तवीज नहीं पहना, तुमने 16 सोमवार नहीं किए तो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे अंदर बड़े नाश, बड़ी बुराइयां होने वाली हैं। लोगों का भय से जीवन में भक्ति करने का भाव जुड़ा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक बहन जी मिली, कहने लगी भैया जी जब आप यहां नहीं थे तो किसी ने मेरे ऊपर कुछ करा दिया, कोई जो है मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कुछ इस तरह की चीजें करा देता है जिससे मैं बहुत परेशान रहती हूं। मैंने 2-3 बार उससे ये बात पूछी, आपको कैसे पता किसी ने करा दिया? कहने लगी भैया जी सच्ची बात है, किसी ने करा दिया। आप सबसे पहली भ्रांति ये समझें कि संसार में परमात्मा ने सबको समान बनाया है। कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परमात्मा ने जब किसी जीव को संसार में भेजा तो अपना रूप उसके अंदर धारण करके भेजा। अगर शरीरों में आत्माएं नहीं आई होती तो शरीर बेजान रह जाते। अगर कोई शरीर छोड़ता है तो शरीर साथ नहीं लेके जाता, शरीर से बस वो चेतन अंश ही निकल जाता है, वो आत्मा निकल जाती है जिससे तुम और हम बराबर हुए, जिससे तुम और हम एक समान हुए, जिससे तुम और हम उस महान, उस प्रभु ईश्वर के अंशी हुए। अब आप कल्पना करके देखिए, तुम परमात्मा के अंशी हो, चेतन अविनाशी हो, और उसको कोई ये कहे कि मैं तुम्हारे ऊपर टोना टुटका, मैं तुम्हारे ऊपर चमत्कार या अपनी शक्ति हावी कर सकता हूं, ये कितनी हास्य की बात है, कितनी हंसी की बात है। स्वामी जी अक्सर एक बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते थे। एक बार एक शेर का बच्चा, वो जो है भेड़ों के साथ बचपने में किसी तरीके से आकर के रल मिल गया। गडरिये ने देखा शेर का छोटा सा बच्चा है, उसने भेड़ों के साथ पालना शुरू कर दिया। जब भेड़ों के साथ शेर का बच्चा पला तो उसने भेड़ों की तरह हरकत करनी शुरू कर दी, मिमियाने लगा, भेड़ों की तरह बोली बोलता था, भेड़ों की तरह चलता था, भेड़ों की तरह खाता पीता था, भेड़ों की तरह व्यवहार करता था। एक दिन जंगल में शेर आया, जोर से दहाड़ लगाई, गडरिया भाग गया, उसकी भेड़ें भाग गई, पर वो बच्चा वहीं खड़ा रह गया। जब उसको शेर ने देखा तो शेर को आश्चर्य हुआ, लगता तो मुझ जैसा है पर इसकी हरकतें भेड़ की तरह हैं। आप कल्पना करना, हम और आप उस परमात्मा के बच्चे हैं, पर हमारी हरकतें कैसी हैं आज संसार में। कोई भी हमें डरा जाता है, कोई भी हमें सता जाता है, कोई भी तरह तरह के पूजा पाठ जंत्र मंत्र के नाम पर हमें तरह तरह के अनुष्ठान करने के लिए बाध्य कर जाता है। मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें सुनाऊंगा कि आपको आश्चर्य होगा, लोग डर से किस तरह से संसार में दुख का कारण बने हुए हैं। पर स्वामी जी एक बात कहा करते थे, शेर के बच्चे को भेड़ बनते देर नहीं लगी, अगर गलत संगत उसे मिल गई तो। गलत संगत में वो रहा, उसने सारा समय भेड़ की संगत करी और वो शेर का बच्चा अपने आप को भेड़ मानने लगा। शेर की संगत मिली, दहाड़ना सीखा, अपना रूप ठहरे पानी में देखा, 2-4 बार जोर से चिल्लाया, तब समझ में आया कि मैं भेड़ नहीं हूं, मैं शेर हूं, शेर का बच्चा हूं, मेरा तो जीवन में जीने का तरीका ही कुछ और है। हुजूर कहा करते थे, हमें और आपको गुरु ये सिखाना चाहता है, तुम चाहे किसी भी घर में पैदा हुए हो, तुम चाहे किसी परिस्थिति में फंसे हो सकता है बहुत मुश्किलें हो तुम्हारे ऊपर, बहुत संकट हो, कष्ट आ रहे हो,
समय साथ नहीं दे रहा, तुम हजार जतन कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही, तुम कोशिश करते करते हार रहे हो, तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा, फिर भी तुम संसार में किसी भी तरीके से अधूरे नहीं हो, कम नहीं हो। ये सिर्फ कर्मों का प्रभाव है। इस कर्म के प्रभाव से संसार में कोई तुम्हें जंत्र मंत्र टोना टुटका तरह तरह के चमत्कार करके बचा नहीं पाएगा। का कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। इस संसार में हम सब लोग जब जन्मे तो कर्म का विधान लिख करके संसार में हमें भेजा गया। का हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहा। कितना तुम्हारे जीवन में हानि है और कितना लाभ है, कितना ख्याति है, कितना तुम्हें अपमान मिलेगा, कब जन्मना है, कब मरना है, ये सारी चीजें परमात्मा ने लिखकर भेजा है। अब अगर तुम्हें कष्ट मिल रहा है और कोई कहे कि बहन भाई तुम्हें कष्ट मिल रहा है, तुम ऐसा करो एक ताबीज बंधवा लेते, तुम ऐसा करो कहीं चादर चढ़ा देते, तुम ऐसा करो किसी हकीम के पास चले जाते। हुजूर कहा करते थे ये सारे भ्रम हम उस दिन मानने लग जाते हैं जिस दिन अंदर से कमजोर हो जाते हैं, जब हम भेड़ बन जाते हैं। शेर होते हुए भी भेड़ की तरह सर झुका करके बिना सोचे समझे दूसरे के पीछे भागते भागते अपनी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। तब हमारे जीवन में एक छोटा सा मेमना भी आकर के हमें डरा कर चला जाता है। एक छोटा सा संसार का इंसान आकर के हमें भय से, पीड़ाओं से, कष्ट से, तकलीफों से डरा कर चला जाता है। जब हमें संत मिलता है तो संत हमें सर उठाकर जीना सिखाता है। महात्मा हमें कहता है तुम ईश्वर के अंशी हो, कष्टों से घबराना तुम्हारा जीवन नहीं है। ये कष्ट तुम्हें ईश्वर के रहते हुए भी मिले तो किसी खास कारण से मिले। क्यों मिले? कबीर साहब ने इसकी बड़ी सुंदर चर्चा की है आज से 600 वर्ष पहले। कहा गुरु कुमार सिख कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ उभारता बाहर देता चोट। अगर कुम्हार को देखो, जब वो कच्ची मिट्टी लेकर के घड़ा बनाने लगता है तो वो कच्ची मिट्टी अपने आप घड़ा नहीं बन सकती, वो पक करके अपने आप सुंदर एक पात्र की शक्ल नहीं ले सकती। उसके पीछे कुम्हार की पूरी कलाकारी शामिल रहती है। वो कच्ची मिट्टी को गूंद करके उसे पात्र बनाता है, तैयार बनाता है। गुरु भी हमें हमारे जीवन में अलग अलग सुख और दुख के भंडार में अलग अलग तरीके से जीवन जीना सिखाता है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, दोनों चीजों में तुम्हें अपने जीवन में पात्रता समझनी है। अगर तुम दुख से डर करके भागने लग गए, तरह तरह जाकर के सर झुकाने लग गए तो भ्रम में पड़ जाओगे, कच्चे रह जाओगे। उस दिन तुम्हारे जीवन में तुम्हें कोई भी अपनी शक्ल में ढाल लेगा पर तुम कुम्हार की शक्ल में नहीं ढल पाओगे। मैं आपको एक जीवंत उदाहरण बताता हूं। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक दाम्पत्य, पति और पत्नी दोनों, जब शादी हुई तो 5 साल तक बच्चा नहीं हुआ। जब बच्चा नहीं हुआ तो तरह तरह से महात्माओं के पास गए। अब आपने देखा ये, अगर किसी को संतान न हो तो लोग सोचते हैं ऐसा कैसे संभव है। अगर पति पत्नी मिल गए तो बच्चा तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि ये स्वाभाविक क्रिया है। पर शरीर का ज्ञान किसको है? कौन जानता है कि परमात्मा ने आपके लेखे में एक संतान लिखी है या नहीं लिखी? हम इस चीज को नहीं जानते, पर हम सोचते हैं कि समाज, संसार, तरह तरह के लोग बोल रहे हैं तो कोई ना कोई तरीका तो होगा। अब उन दोनों ने पहले किसी गुरुजी के पास गए, फिर गुरुजी के पास जाने के बाद भी जब बहुत समय तक संतान नहीं हुई तो उन्होंने लोगों की बात सुननी शुरू की। कोई कहता था बालाजी के यहाँ जाओ, कोई कहता था दूसरे किसी चमत्कारी पुरुष के पास जाओ, किसी ने कहा फलाने मंदिर नहीं जाते हो इसलिए तुम्हारा काम नहीं बनता है। उन्होंने मंदिर, मस्जिद, हर जगह जाना शुरू कर दिया। अब जहाँ जाओ वहाँ अनुष्ठान होते हैं। कोई कहता है तुम्हें इतने सोमवार रखने पड़ेंगे, कोई कहता है तुम्हें इस फल का त्याग करना पड़ेगा, इस भोजन का त्याग करना पड़ेगा। ऐसे कर करके उन्होंने सैकड़ों मंदिर, सैकड़ों शिवालय, सैकड़ों जगह जा जाकर के तरह तरह के अनुष्ठान रख लिए। अब अनुष्ठान की एक परिपाटी होती है। जब आप किसी मंदिर में जा करके कोई अनुष्ठान करें तो आपने किसी चीज का त्याग किया, पर अगर कुछ हो जाए तो फिर जाकर के दोबारा वहीं जाकर पूजा करानी पड़ती है। अब इनके कई वर्षों बाद एक मेडिकल तकनीकी से, एक साधन से, एक घर में जो है 2 बच्चों का जन्म हुआ।
बच्चों का जन्म हो गया तो साथ में डर बैठ गया कि अब ये बच्चे हो गए, अब हमें सारे मंदिरों में दोबारा जाना है, सारे पूज्य स्थलों पे जाना है और अनुष्ठान पूरा करना है। अब कष्ट के मारे हालत खराब है, क्योंकि 5 साल में तो सैकड़ों जगह गए थे और हर एक जगह जाकर के तरह तरह के हमने मन्नतें मांग ली थी। अब हमें नहीं पता किसके करने से क्या हो गया, किसके करने से हमारे जीवन में अनुष्ठान हो गया। पर चमत्कार की बात यह है कि उनके घर में जो बच्चा हुआ वो किसी डॉक्टर की दवाई, किसी के उपचार, किसी के साधन से हुआ। पर मन ये कहता है कहीं ऐसा तो नहीं हमने अनुष्ठान किया और वो अनुष्ठान अधूरा रह जाए। आज वो दुखी है, परेशान है, बार बार उन तगे जगह जाते जाते कि कैसे हमारा अनुष्ठान पूरा हो जाए ताकि घर में संकट ना आ जाए। हुजूर कहा करते थे जब तुम्हारा मन कमजोर होता है, जब तुम कच्चे रह जाते हो, जब तुम इस संसार में तरह तरह की चीजों को ईश्वर के स्वरूप में नहीं समझते, तो तुम्हें संसार में कोई भी गिराने के लिए काबिज हो जाता है। इसलिए कबीर साहब बड़ा सुंदर ढंग से कहते हैं गुरु कुम्हार सिख कुंभ है। वो प्रभु तुम्हें घड़ा बनाना चाहता है, वो तुम्हें बहुत सुंदर पात्र बनाना चाहता है, और सुंदर पात्र बनाने के लिए उसे ऊपर से चोट मार मार करके तुम्हें बड़ा सुंदर आकार देना पड़ेगा। जब सुंदर आकार देना पड़ेगा तो तुम्हें लगेगा कि बाहर के संसार के कष्ट, थपेड़े, तकलीफें, परेशानी ये तो बहुत दुखदाई है। पर स्वामी जी महाराज एक के बात कहते हैं, जब तुम्हें कष्ट मिले तो परमात्मा तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता, परमात्मा तुम्हें बनाना चाहता है। जब विपत्ति आए तो परमात्मा तुम्हें संसार में कर्म का विधान समझाना चाहता है। जब तुम्हारा काम न बने तो परमात्मा तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं से बढ़ा देना चाहता है। जब तुम्हारी इच्छा अपने हिसाब से ना चले तो ईश्वर की इच्छा तुम्हारे ऊपर काबिज होना चाहती है। पर तुम्हें ये बात समझने के लिए अपना मन बदलना पड़ेगा। तुम्हें ये बात बदलनी पड़ेगी कि तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हारे जीवन में तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर सकता। तुम्हें जीवन में सुख भी मिलेंगे और दुख भी मिलेंगे, और दोनों के बीच में तुम्हारे जीवन का निर्माण होगा। दोनों के बीच में तुम एक सक्षम पुरुष बनोगे, जीवन में महानता की तरफ जाओगे, मनुष्य जीवन की सबसे ऊंचाइयों तक पहुंचने का तुम्हें भाव मिलेगा। अब इसमें हम कैसे कुछ प्राप्त कर सकते हैं? सिर्फ प्रार्थना से। जब तुम्हें जीवन में कष्ट मिले, परेशानी मिले, जब तुम्हारे मन के हिसाब से कुछ पूरा ना हो, तो तुम उस वक्त प्रार्थना करने वाले बनना। अगर तुम प्रार्थना करने की बजाय कुंठित हो गए, लोगों ने ताना मारा कि अरे तुम तो गुरुजी वाले हो, तुम्हारा काम नहीं बना, उस वक्त तुम्हारा मन अधूरा रह गया, कच्चा रह गया, और तुम्हारे मन में बात फंस गई कि अरे हम तो गुरुजी के पास जाते थे फिर भी काम नहीं बना हमारा, और उसके बाद आपके जीवन में भ्रम आ गया तो आपको बड़ा कष्ट मिलने वाला है। हुजूर कहा करते थे जब तुम्हारे जीवन में तुम्हारे काम नहीं बनते तो ईश्वर तुम्हारे लिए 1000 नए रास्ते खोल देता है, तुम्हें और आगे जाने के लिए 1000 विकल्प और बना देता है, तुम्हें और महानता तक चढ़ने के लिए तुम्हारे जीवन में रास्ते बना देता है। तो हुजूर कहा करते थे संत तुम्हें समझाना चाहता है, जीवन को समझना है, जीवन को ईश्वर की दृष्टिकोण से समझना है, सुख और दुख का मतलब क्या है ये समझना है, अच्छा और बुरा क्यों आता है इसका मतलब समझना है। जीवन में, तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो जाए, सब कुछ तुम्हें बनाने के लिए है, सब कुछ तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। अगर तुम उसका अर्थ समझ गए तो तुम अपने जीवन में कुछ सीख कर जाओगे, कुछ लेकर जाओगे। तुम्हारे जीवन में हर एक परेशानी तुम्हारे जीवन में कुछ और देगी, तुम्हें और लाभ देगी, तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता देगी। पर उसके लिए तुम्हें दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा, प्रार्थना बनानी पड़ेगी। तो जो कहा करते थे वेदांतों में, उपनिषदों में सिर्फ एक बात कही गई है, 3 तरह की प्रार्थनाएं होनी चाहिए हमारे जीवन में। पहली चीज अस्तो मां सदगमय, दूसरी चीज तमसो मां ज्योतिर्गमय, तीसरी चीज मृत्योर मां अमृतगमय। हे प्रभु मुझे ये जो जीवन मिला, इस जीवन में मैं अच्छा बन सकूं, नेक बन सकूं, असद के रास्ते से सत्य, अच्छाई के रास्ते पर चल सकूं। सबसे पहले सामाजिक रूप में अपने जीवन को अच्छा बनाना है। अब आप कहेंगे भैया जी चारों तरफ लोग तो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, लोग तो बड़ा उल्टे सीधे काम करते हैं, आप कहते हैं अच्छे बन जाओ। अच्छे बनने से हमारा क्या होगा? अच्छे बनने से तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। हुजूर कहा करते थे इसका मतलब ये नहीं है कि दुष्टों के आगे सर झुका देना है। जो दुष्टता करे
उसको उसका पाठ सिखाना है ताकि वो दुष्टता करने से पहले 1000 बार सोचे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने चरित्र से गिर जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी अच्छाई छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने जीवन में सदाचार छोड़ दो, जीवन में नेकी और पवित्रता का रास्ता छोड़ दो। तो हुजूर कहा करते थे पहला हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना क्या होनी चाहिए कि हे प्रभु, संसार में दुष्ट तो बहुत रहेंगे, दुष्टों को निकालने के लिए हमें अगर थोड़ा सा कठोर होना पड़े तो कोई बात नहीं, पर हमारे जीवन की सच्चाई न चली जाए, हमारे जीवन की अच्छाई न चली जाए। आपने देखा होगा कई बार दूसरों से लड़ते लड़ते लोग अपने ही लोगों से लड़ने लग जाते हैं। क्यों? प्रवृत्ति वैसी हो जाती है। कई बार दूसरे को गाली देते देते घर में ही गालियां देने लग जाते हैं। कई बार दूसरे को घूरते घूरते अपने ही लोगों को घूरने लग जाते हैं। हुजूर कहा करते थे अपने पराये का बोध रहे, इस बात का ध्यान रहे दुष्ट कौन है, अनाचारी कौन है और सदाचारी कौन है। कौन है जो तुम्हारे पीठ पे छुरा भोंकना चाहता है, उससे बचकर रहो। पर तुम्हें हजारों ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे प्रियजन होंगे, जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा भला करना चाहते होंगे। उनके साथ सदाचार सीखो, उनके साथ जीवन में प्रेम की भाषा सीखो। तो सबसे पहली बात क्या कहते हैं हमारे हुजूर? कहते हैं तुम्हें अपने जीवन में एक प्रार्थना रखनी है, हे प्रभु मेरा जीवन सामाजिक, पारिवारिक, व्यवहारिक रूप से मैं अच्छा बनूं, नेक बनूं, मैं तुम्हारे गुणों को धारण करूं। चाहे संसार में लोग कितना ही हाहाकार मचा रहे हो, पर मेरे दिल से तुम्हारी पवित्रता न चली जाए। पहली प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना क्या कहते हैं? तमसो मां ज्योतिर्गमय, मैं जब भी आंख बंद करूंगा अंधकार नहीं जाएगा संसार का। हे प्रभु मुझे ऐसा दान देना मैं प्रकाश की तरफ जा सकूं, मेरे अंदर वो प्रभु प्रकाश रूप प्रकट हो। मैं आंखें बंद करूं तो अंधा ना रह जाऊं, मेरे अंदर प्रकाश हो। चाहे संसार अज्ञानता के अंधकार में चलता रहे, पर मैं तमाम आडंबरों से बच करके जीवन में तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे अभ्यास से प्रकाश की तरफ जुड़ो। भजन सिमरन भी करो, खूब ध्यान साधना की तरफ लगो। संसार के आडंबर में, देखा देखी में, संसार में उल्टे कामों में ना फंसो। मुझे बाबा सावन सिंह जी महाराज की बड़ी सुंदर एक घटना याद आती है। एक बार एक माता गई उनके पास, कहने लगी महाराज जी मेरा भजन बनना बंद हो गया, बहुत समय से मेरा भजन नहीं बनता, आपने आना छोड़ दिया, आप दर्शन नहीं देते, आप ऐसी दया करें मुझे दर्शन हो। तो महाराज जी कहने लगे भजन बनना ऐसे कैसे बंद हो गया, कुछ तुमने गलती की होगी। अब माता कहने लगी मैंने तो कोई गलती नहीं की, जैसा जैसा आपने कहा वैसा वैसा जीवन मैंने जिया। तो महाराज जी ने उससे सारी बात पूछी, सारी घटनाएं पूछी। एक घटना में माता बयान करती है, कहने लगी घर के लोग कहने लगे तीर्थ चलो, तो हम उनके साथ गंगा माता जी के दर्शन करने चले गए हरिद्वार। तो महाराज जी कहने लगे फिर क्या हुआ? कहने लगे जब हम वहां गए तो लोगों ने कहा कि गंगा माता है, इनमें जो है नहाने से, स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। तो हमने स्नान किया। बाबा जी कहने लगे इसमें तो कोई दोष नहीं है, आपने स्नान किया, सबने स्नान किया, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा, लोगों ने उसके बाद कहा हाथ जोड़ो और जो है प्रार्थना करो। हमने प्रार्थना करी तो बाबा जी कहने लगे इसमें भी कोई दोष नहीं है। तीसरी बात उसने कही कि लोगों ने कहा कि कुछ पैसे चढ़ा दो। हमने जब पैसे चढ़ाए तो जो है उसके बाद से कुछ गलत हो गया, कुछ बदल गया जीवन में। बाबा जी कहने लगे यहाँ तुमसे गलती हो गई। जो गंगा उस सही मायनों में जिसकी चर्चा की गई है वो ज्ञान गंगा है, जहां तुम्हें मत्था टिकाना है। तुम सारे अनुष्ठान करो संसार के, जहां पर लोगों की सामाजिकता, उनका स्नेह, उनका सम्मान बना रहे, पर सत्य को मत भूलो। ज्ञान हमेशा अंदर से आएगा, प्रकाश हमेशा अंदर होगा, रास्ता हमेशा अंदर दिखाई देगा। अगर तुम अंदर का रास्ता नहीं ढूंढ पाए, अगर अंदर से तुम निर्बल हो गए, अंदर से कमजोर हो गए, तो कोई भी तुम्हें तोड़ लेगा। इसलिए बाबा जी कहा करते थे सबके साथ मिलकर चलो पर सच्चाई मत भूलो। ईश्वर हमेशा अंदर है, भगवान वो जो तुम्हारे अंदर बैठा है वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। इसलिए दूसरी प्रार्थना क्या बोली? तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार मिट जाए मेरा, मैं जो है नेकी भलाई से ईश्वर के उस ज्योति भाव के दर्शन कर सकूं। और सबसे आखिरी बात क्या कही? मृत्योर मां अमृतगमय, कि सब मरते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि सारे संसार में दुनिया का हर एक जीव तुम देख लो, हर एक इंसान जो जन्मा है उसे मरना तय है, पर जो है मरना
और सत्संगी का मरना, इसमें बड़ा भेद होता है, बड़ा फर्क होता है। सारा संसार जब संसार में जाता है तो जो है लोग संसार से दुखी होकर, परेशान होकर जाते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि जो है इस संसार में जो भी गया इस संसार से, वो रोते रोते दुखी दुखी गया। पर जो है हमें अपने जीवन में ऐसा सच्चा नाम कमाना है कि मरने का हमें भय ना हो, मरने की हमें पीड़ा ना हो। गुरु नानक देव जी महाराज ने इस बात को कहा है, कहा जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। मरना कोई पीड़ा का विषय नहीं है, मरना बदलाव का विषय है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाना, उस प्रभु के देश में जाना। और ये तभी कर पाओगे जब जीते जी किया होगा, जब रोज रोज इसे करते होगे, जब अपने शरीर से थोड़ा ऊपर इससे मुक्त होने की क्रिया रोज रोज अभ्यास में करते होगे। तो जो कहते तीसरी प्रार्थना करना, हे प्रभु मृत्यु से अमृत्यु की तरफ ले चलो, मुझे अंदर उस प्रभु के साथ जीते जी जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो जो कहा करते थे संतों महात्मा का सानिध्य मिल जाए तो तुम्हें 3 चीजें प्राप्त होती हैं। जीवन तुम्हारा सुखमय होता है, दूसरी चीज तुम्हारे अंदर का अंधकार का नाश होता है, ज्ञान तुम्हारे अंदर उदय होता है। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, ये करो वो करो, तुम्हें पता रहेगा इसमें सच्चाई कुछ नहीं। सामाजिकता है, जो लोग कर रहे हैं उनका आदर सम्मान रखो, पर अपने अंदर सत्य को जानते रहो, ज्ञान गंगा से जुड़े रहो। और तीसरी चीज, जीते जी मरने से मुक्ति पानी है, जीते जी मरने से आजाद होना है, जीते जी मोक्ष का अधिकारी बनना है। उसके लिए तुम्हें रोज गुरु से प्रेम करना होगा, रोज गुरु नाम से प्रेम जोड़ना होगा, रोज थोड़ा सा समय निकालना होगा। और महाराज जी एक बात कहा करते थे, बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि हम प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, गुरु जी से बहुत प्रेम करते हैं, पर जब तुम उनसे पूछोगे कितना समय दिया, तो समय नहीं है उनके पास, समय नहीं है। तो महाराज जी कहा करते थे, आधुनिकता में प्रेम का एक ही अर्थ है, प्रेम का मतलब है कितना समय दे पाए। अगर तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो मैं तुम्हें कितना समय दे पाया, कितनी देर तुम्हारे पास बैठा। कभी आपने देखा है परिवार में, अगर हम छोटे बच्चों से कहें कि हम बहुत प्रेम करते हो और बच्चा खेलता रहे और हम उसके पास भी ना जाए, क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। जब आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, आप कहते हैं हमारा उनसे प्रेम है, तो आप उनसे खेलने पे विवश हो जाओगे, उनके साथ समय बिताने पे विवश हो जाओगे। जिसको हम प्रेम करते हैं उसकी याद, उसका ध्यान, उसके साथ समय देना, ये बहुत बहुत जरूरी है। तो जो कहा करते थे, आज बहुत से लोग ऐसा बोलेंगे गुरुजी हम बहुत प्रेम करते हैं पर समय नहीं मिलता है। तो आप सीधे सीधे समझ लेना, ये प्रेम दिखावे का है, ये प्रेम कहने का है, इस प्रेम से कुछ फलीभूत नहीं होगा। असली प्रेम वो है कि तुम कितनी देर गुरु जी के लिए बैठ गए, कितना समय दे दिया। 24 घंटे में बहुत सारा काम होगा तो जरूरी होगा, पर बहुत सा समय ऐसा होगा जो तुम्हारा खाली होगा। उस खाली समय में तुम कितनी बार गुरु जी को याद कर पाए, चलते फिरते उठते बैठते खाते बनाते। तुम्हारे पास 1000 ऐसे अवसर होंगे जब तुम्हारा मन कहेगा कि मैं दूसरे की निंदा चुगली कर लूं, और तुम्हारा मन तुम्हें गुरु की याद में 2-2 घड़ी जोड़ने के लिए अंदर से प्रेम पैदा करेगा। तो जो कहा करते थे, प्रेम वही है जो याद से, समय देने से जीवन में आएगा। तो आज का समय, ये कलयुग, इस समय में आपकी भक्ति आपके समय में है। अगर आपने समय दिया तो आपका काम बन जाएगा, और आपने समय नहीं दिया तो आपका काम नहीं बनेगा। मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। हुजूर अक्सर बड़े सुंदर भाव से बात कहा करते थे। कहा करते थे, एक बार एक आदमी दिल्ली से मुंबई जाने के लिए टिकट कटा कर लाया ट्रेन का। सुबह 8 बजे ट्रेन चलनी थी, वो भागा दौड़ी करते हुए गया और 8 बजे नहीं पहुंच पाया, 5 मिनट देर हो गया। तो महाराज जी बड़ा हंस के पूछा करते थे, बताओ वो आदमी कितनी देर हुआ? तो बहुत से लोग, बहुत से बच्चे कहते थे 5 मिनट लेट हुआ। महाराज जी कहा करते थे, समय क्या है इस बात को समझ लो। अगर ट्रेन अगले दिन दोबारा जानी हुई तो 5 मिनट नहीं देर हुआ, 24 घंटे देर हुआ, क्योंकि अगले दिन से तो पहले ट्रेन मिलेगी नहीं। अब जो है उसे पूरा 24 घंटा इंतजार करना पड़ेगा कि उसे दोबारा टिकट मिले। तो 24 घंटा देर हुआ, 5 मिनट देर नहीं हुआ, क्योंकि लक्ष्य तक तो तभी पहुंचेगा जब अगली ट्रेन मिलेगी। अब फर्ज करो कि वो किसी शुभ काम के लिए जा रहा हो। आप जो है मुंबई जा रहे थे किसी बच्चे के जन्मदिन में,
तो आप 24 घंटे देर नहीं हुए, आप 1 साल देर हो गए, क्योंकि जन्मदिन तो दोबारा लौट के नहीं आएगा, वो तो निकल गया, वो आपके हाथ से नहीं आएगा। अगर आप किसी की शादी में जा रहे थे तो कितनी देर हुए, तो समय कितनी देर हुआ, 5 मिनट देर नहीं हुआ, तब तो पूरा जीवन देर हो गया। शादी हो गई, अब तुम शादी में तो नहीं जा पाओगे, अब तो तुम बाद ही में पहुंचोगे, तो आपकी देरी 5 मिनट की नहीं हुई, जीवन भर की हो गई। अगर आप किसी की अंतिम यात्रा में जा रहे थे तो कितनी देर हुई, 5 मिनट देर नहीं हुई, तब तो जन्मों जन्मांतरों की देर हो गई, फिर तो तुम कभी भी उसे नहीं मिल पाओगे। जीवन भर देकर के भी तुम वहां नहीं पहुंच सकते जहां तुम्हें पहुंचना था। तो जो कहा करते थे समय वैसे काम नहीं करता जैसे तुम सोचते हो, समय मिनट मिनट घड़ी घड़ी में काम नहीं करता। इसलिए हुजूर कहा करते थे कि श्वास श्वास से नाम ले, बिरथा सांस ना खोए, ना जाने सांस का आवन हो न हो। ये तुम्हारी श्वास का मोल कितना है, इस मोल को तुम कैसे पहचानोगे। ये सांस का मोल ये नहीं है कि एक सांस थी, अरे बिखर गई तो क्या हुआ, इसके जीवन का मोल हो सकता है। सारे जीवन का मोल दे करके भी इस समय का मोल नहीं चुका सकोगे। तो इसका ध्यान रखना। आप अगर अपने जीवन में अपने समय को बचा पाए, गुरु से प्रेम जोड़ पाए, याद जोड़ पाए, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते उनकी याद बनी रही, तो ही ये प्रेम सार्थक है। समय ही नहीं दे पाए अपने गुरु जी को, तो तुम्हारा प्रेम फिर बस कागजी है, उसको तुम लिखा पढ़त करो, पर उससे काम नहीं बनेगा, उससे तुम्हारा भला नहीं हो पाएगा। तो हमारे स्वामी जी महाराज एक ही बात कहते थे, समय का मोल रखो, गुरु की शरण में आने का मोल रखो। अगर गुरु की शरण मिल गई तो ज्ञान समझो कि तुम्हें भय की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, दुनिया में कोई तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर सकता। तुम जिस समाज में रहते हो, जिस जीवन में जीते हो, चारों तरफ हजारों विपत्तियां हो, हजारों बुराइयां हो रही हो, ये सिर्फ तुम्हारे कुछ पुराने ऐसे कर्म हैं जिनका कटना जरूरी है। अगर जरूरी नहीं होते तो गुरु जी को आने भी नहीं देते, पर उनका कटना जरूरी है, उनका यहीं पर हमारे जीते जी निस्तारण जरूरी है। इसीलिए वो हमारे ऊपर आ रहे हैं, इसीलिए हम कर्मों का भोग भोग रहे हैं, इसीलिए तकलीफें हो रही हैं। और अगर हो रही हैं तो अब कैसे उसको हमें जीना है, हंसते हंसते जीना है, क्योंकि हमें मालूम है कर्जा कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। कर्जा जो है वो हमारे जीवन से उतर ही रहा है, हम बच ही रहे हैं, हम फंस नहीं रहे हैं। इसीलिए हमें हंसते हंसते इन तमाम चीज़ों को गुजार लेना है। लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे, लोग कहेंगे तुम गुरुजी वाले हो, तुम्हें क्यों परेशानी हो गई, तुम बस कहो कर्जा चुक रहा है, अच्छी बात है, जितनी जल्दी चुक जाए उतना बढ़िया है। अगर अभी चुक गया तो बाद में आनंद रहेगा, और अगर बाद के लिए बचा कर रखा तो चक्रवृद्धि ब्याज लग जाएगा, चौगुना देना पड़ेगा, इसलिए अभी कटे तो अच्छा है। इसीलिए जिस दिन आप ऐसी सोच बना लोगे, उस दिन आपको आपके जीवन का नजरिया बदल जाएगा। लोग डरा नहीं पाएंगे, लोग भयभीत नहीं कर पाएंगे, लोग भ्रमित नहीं कर पाएंगे, बार बार डरा करके नए कर्म के लिए नई जगह ले जाने पे बाध्य नहीं कर पाएंगे। और उस दिन तुम शेर की तरह जियोगे, भेड़ की तरह दूसरों के पीछे चलते चलते जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे। तो गुरु ज्ञान देने आया है, आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। हर रोज अपनी बुद्धि, अपने विवेक में गुरु की बात समानी पड़ेगी। लोगों की बात के ऊपर गुरु जी की बात रखनी पड़ेगी। लोग तो रोज कहेंगे कि अरे तुम्हें किसी ने करा दिया, और तुम कहने हमें तो सिर्फ गुरु जी ने करा दिया, उन्होंने ही हमें नाम का रस लगा दिया, अब हमें कुछ ना होगा, अब हमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो ऐसा दृढ़ होकर रहना है, ऐसा हिम्मत रख के, ऐसे हिम्मत से अपने जीवन को जीना है। और जिस दिन मेरी एक एक माताएं बहनें, जिस दिन मेरे एक एक भाई के हृदय में ये बात समा गई कि गुरु जी के रहते हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, जो भी है वो हमारे जीवन में होना ज़रूरी है, इसीलिए वो हो रहा है। आप अपने जीवन में गुरु की भक्ति, गुरु की याद बनते हुए देखोगे, आप पाओगे आपके जीवन में कैसे गुरु नाम असर करने लग जाएगा। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत सुंदर रास्ता मिला है, पर लोगों के बहकावे में नहीं आना है। जितना कोई अच्छे रास्ते पर लग जाता है, हुजूर कहा करते थे, एक बहुत सुंदर कहावत है कि जब कोई घर से बाहर निकल करके सही दिशा में लग जाता है तो लोग उसको अपने से दूर जाता हुआ देख करके तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं कि अरे ये कैसे बच गया हमसे, इसको फिर से फंसने दो, इसको फिर से फंसाओ इसमें। तो लोग बहुत कोशिश करेंगे आपको डराने की, भ्रमित करने की,
मन में डर पैदा करने की, मन में तरह तरह संशय डालने की, पर आप मजबूत रहना, हिम्मत रहना। और जिस दिन आप हिम्मत रखोगे उस दिन आप देखोगे कि आपके जीवन में आपकी तरह तरह की व्याधियां सिर्फ गुरु नाम से मिटने लग जाएंगी। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ी ऊंची बात कही है, कहा सब रोगन की औषधि नाम। दुनिया के सब रोगों की एक ही औषधि है, तुम गुरु प्रेम उस प्रभु नाम को अपने जीवन का आधार बना लो। तो आप और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, स्वामी जी महाराज की कृपा मिली है। हुजूर के भी बहुत से सत्संगी हैं यहाँ पर, ऐसे महापुरुषों से जुड़े हैं। तो अपनी मन बुद्धि विवेक इसको हमें बहुत सरल बनाना है और गुरु प्रेम से अपने जीवन में इतना मजबूत होना है कि कोई कुछ भी कहे उस बात का जवाब होना चाहिए हमारे पास, उस बात का हमारे ऊपर बड़ा मजबूत और हमारे जीवन में बड़ा मजबूत आधार होना चाहिए। तो स्वामी जी की इतनी बात आपको जीवन में बसा लेनी है और ये रोज रोज करने से आएगी। आज आप सुन लिया, अपने आप को बड़ा अच्छा लगा, अभी आपको बात समझ में भी आ गई कि हाँ भैया जी कह रहे हैं, तो हो सकता है हमारे ऊपर कोई कुछ करा ना पाता हो, पर जैसे ही बाहर निकलोगे और 10, 20, 50 बहनें मिलेंगी रास्ते में और जरा सा भरमाएंगी तो आप फिर से वहीं पहुंच जाओगे उसी जगह। और मन में डर सताएगा, रात को नींद नहीं आएगी, घबराहट होगी, निश्चिंतता नहीं आ पाएगी। इसीलिए मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, गुरु जी के नाम को रटना पड़ता है, गुरु जी की बात को रटना पड़ता है, गुरु की बात को संकल्प की तरह जीवन में धारण करना पड़ता है कि जैसे जैसे गुरु जी ने कहा वैसे वैसे हम शेर के बच्चे हैं, हमें संसार में डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, जीवन निडर होकर जीजिए। ऐसे निर्भय होकर जीना है, ऐसे अपने जीवन में निडर होकर के गुरु भक्ति कमानी है ताकि जीवन में हर पल सुखमय हो और प्रभु नाम से जीवन में निखार आए। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप आज यहाँ पर आए। एक छोटी सी बात और है, वो कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सत्संग का आयोजन आपके बीच में लगता है, ये बहुत सुंदर बात है, आप सत्संग में आ जाते हैं। पर स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने एक बात कही है, करोरी कोई सत्संग आज बनाए। सत्संग बनाना पड़ेगा, सत्संग अपने आप नहीं बनेगा। आज तो आप यहाँ आ गए तो सत्संग हो गया, पर आप यहाँ से जाओगे तो हो सकता महीने भर सत्संग न मिले आपको, और आपके चारों तरफ सत्संग हो रहे हो पर आप सत्संग न बना पाओ। क्यों? क्योंकि सत्संग बनाना पड़ता है, सत्संग के लिए खुद लगना पड़ता है, आपको खुद आगे बढ़ करके सत्संग से जुड़ना पड़ेगा। और सत्संग के लिए एक ही चीज सबसे जरूरी है, वो ये कि आपका गुरु चर्चा में कितना प्रेम भाव जुड़ा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले मैं गोरखपुर की तरफ गया तो वहाँ पे मैंने एक बात कही, मैंने कहा हर एक सत्संगी भाई बहन को सत्संग कराना चाहिए। और जब आप अपने घर में सत्संग कराएं तो ये मत देखिए कितने लोग आए, 2 लोग रहे, 4 लोग रहे, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जितने लोग भी आए आपको सबको उस प्रभु धारा से जोड़ना है। आपके सबके मन से भय संशय निकालना है ताकि लोग बार बार तरह तरह की बातों में फंस करके अपने जीवन में कमजोर बनकर ना घूमे। तो सत्संग आपको बनाना है। तो जब मैंने बात कही तो एक भाई उठे, कहने लगे भैया जी सत्संग तो उसी को कराना चाहिए जो लंगर भंडारा करा सकता हो। अब लंगर भंडारे का मतलब ये हुआ 100-50 लोग आए तो उनके भोजन की व्यवस्था करो, खाना खिलाओ, भोज कराओ। तो मैंने कहा अगर कोई गरीब होगा, अगर किसी के पास खिलाने को नहीं है तो क्या सत्संग नहीं करा पाएगा? ये कितनी बड़ी हमारे मन में विडंबना है। हम सोचते हैं भोजन से सत्संग का कुछ लेना देना है, शरीर का आहार से लेना देना है, और आत्मा की खुराक, मन की खुराक, ये हमारे जीवन में सत्संग है। तो मैंने सबको एक ही बात तब से मैं कहता हूँ, आप सबसे भी कहता हूँ, सत्संग खूब कराइए और किसी बाहरी बाध्यता में मत फंसिए। आपके पास लंगर कराने को नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास सूखा प्रसाद खिलाने को नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास पानी पिलाने को है, पानी पिला दीजिए और लंगर आपका पूरा हो गया, आपका भंडारा पूरा हो गया, आपका सत्संग संपन्न हो गया। तो आप गुरु चर्चा और सही बात को कहने सुनने के लिए बाहरी औपचारिकता के बाध्यता में मत फंसिए कि भंडारे होंगे, भोज होंगे तभी सत्संग होगा। सत्संग बिना भोज के भी होंगे, बिना जो है भंडारों के भी हो सकते हैं। आप बस प्रेम से किसी को बुलाइए, सूखा प्रसाद दे सकते हैं वो कराइए। आप अगर किसी को प्रेम से रूखा सूखा कुछ दे सकते हैं वो भी दीजिए।
नहीं दे सकते तो पानी पिलाइए, वो भी काफ़ी होगा। आप बस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। दूसरी चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, और इसका मैंने बहुत सख्त निर्देश दिया है, जितने भी हमारे सत्संग के सेवादार भाई बहन हैं, जितने प्रेसिडेंट हैं, जब वो आपके यहाँ सत्संग जाएं तो आपके लिए ये भी बाध्यता नहीं है कि आपको पैसा देना है। पैसा कहीं से देना है सेवा में। पैसा नहीं हो तो क्या सत्संग नहीं होगा? सत्संग होगा। सत्संग हर हालत में होगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है सेवा में देने के लिए, कोई बात नहीं। मैंने सख्त निर्देश दिए हमारे सेवादारों को कि अगर सेवा आ भी जाए तो वो वहीं छोड़ देनी है। जो भी आयोजक करा रहा है सत्संग, पहले वो अपनी व्यवस्था देखे, पहले आने वाली संगत के खाने पीने या जो भी छोटी मोटी व्यवस्था में उसको ज़रूरत है वो देखे। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि सेवा आई कि नहीं आई। और मुझे बहुत खुशी इस बात की है, हमारे सेवादार भाई बहन इस चीज़ को करते हैं, सत्संग करते हैं और सेवा वापस नहीं लेके आते, सेवा वहीं सौंप के आते हैं। आयोजकों को कहते हैं आप पहले अपनी व्यवस्था देखो, आप सत्संग अच्छा कराओ। तो हमें सत्संग पर ध्यान देना है, और हमें इस बात को समझना है, आज के कलयुग में जहाँ तरह तरह से लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आपको कहेंगे ये धर्म नहीं वो धर्म बदल लो, आपको ये नहीं कहेंगे ये रास्ता नहीं वो रास्ता पकड़ लो, रास्ते बदलवाते रहेंगे आपको। ऐसे में आपके जीवन में मजबूती जो आपने अंदर से ठान ली है वही जीवन में आपकी नैया पार करेगी। तो आप इस बात को समझ लीजिए, सत्संग आपको मजबूत करेगा, सत्संग आपको गुरु में विश्वास दिलाएगा, सत्संग उस ईश्वर में आपकी आस्था पैदा करेगा। तो सत्संग बनाना है, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा कराना है। तो आप सभी लोग अपने घरों में, गाँव में, कस्बों में, अपने मोहल्लों में, जहाँ जहाँ भी हो सके सत्संग ज़रूर कराया करो। सत्संग में ज़रूर आप योगदान दो, जितना भी हो सके लोगों को बुलाओ, प्रेमियों को बुलाओ, अपने सत्संग में प्रेसिडेंट को बुलाओ, वो आएंगे और आपके यहाँ प्रेम भाव से सबको बिठाकर गुरु चर्चा करेंगे, प्रभु की बात सुनाएंगे। तो ये हम सब के जीवन का आधार होना चाहिए। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब एक प्रार्थना होगी, संजीव भैया प्रार्थना कराएंगे, इसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। आप सभी भाई बहन जो भी दूर से आए हैं और लंगर प्रसाद में सहयोग करना चाहते हैं, इसके बाद जो व्यवस्था होगी उसमें थोड़ा सा सहयोग करेंगे ताकि सेवा हो सके।